साक्षात भूपर परम पुरुष प्रकट हुए। उसी समय शरद ऋतु का आगमन हुआ। मानवता के लिए आशा भरी एक नई सुबह आई, जब देश के पूर्वी प्रांत के एक छोटे से गांव हिमायतपुर, बहती हुई नदी पद्मा के किनारे पैदा हुआ एक प्राण। भले बुरे के विचार से विध्वस्त धरती को राह दिखाए आए मुक्ति दिला। अचंभित रह गया हर कोई, जब जन्म लेते ही खिलखिलाता हंसने लगा बच्चा। पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती, माता मनमोहन देवी। मां ने आदर से नाम रखा अनुकूल, पूरा नाम अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। एक दिन पूजा के समय आसन में विग्रह की जगह खुद बैठ गए वे। डांट फटकार मिली तो कहे, पुकार तो रहा था वो मुझे। असीम लगाव था मां के प्रति। एक दिन किसी कारण मां खींचने के लिए दौड़ी। भागने लगा बच्चा। पैर में चुभती हुई गर्मी का एहसास हुआ। ख्याल आया, ऐसे ही मां का पाँव भी तो चलता होगा। रुक गए, थम गए। पिटाई पड़ी, इससे भी उनका हृदय आनंद से ही भरा था। मां के लिए उम्र बढ़ी, ज्ञान विज्ञान के अनंत आधार पाठशाला पहुंचे, जहां दुनिया में एक के जैसा हो एक और नहीं। वहां सिखाया जा रहा था एक और एक को नहीं मान पाए। और क्या, हम साधारण मानव पी तो सकते थे उन महाज्ञान को। बारिश का एक दिन, गहरी एक खाई, डूब रहा था एक बूढ़ा प्राण। बचाव के लिए पुकार रहा था हाथ बढ़ाए हुए। जीवन बचा तो बूढ़े ने बोला, क्या तुम ही मेरे अल्लाह? जिंदगी भर ऐसे अनगिनत हाथ सहारा तो खोजते रहे। उनका उम्र और भी बढ़ती गई। पिता की इच्छा से पहुंचे कोलकाता, डॉक्टरी पढ़ने। शहर में बिगड़ सकता है बच्चा, इस एहसास से घर से पैसा तंगी से ही भेजा जाता। बड़ी कठिनाइयों से गुजरे हुए रहने लगे गरीब मजदूरों के बीच, पर हालात से हार नहीं। असहाय साधारण जनों के हृदय में बहा दिए करुणा की। समय के पलटने पर लौट आए गांव, वहां भी चलने लगा वैसा ही प्रेम और करुणा का सिलसिला। फिर एक दिन महसूस किए, हर बीमारी की जड़ है मानव में। और क्या, निकल पड़े मन की रक्षा करने। गांव में सबको इकट्ठा किए, चारों ओर गूंज उठा कीर्तन। कीर्तन में मतवाले जन जैसे आनंद के नशे में चूर। जनता का एक समूह उस भक्ति रस से दूर होती रही सारी मलिनता। रच उठा एक मधुर चक्र, मानो एक एक के प्राण के घेरे में पर उनके श्री मुख की वाणी सुनकर नवजीवन पाए। साफ दिखने लगा जीवन का जटिल ग्रहणग्रस्त धरा को अंधियारा से राहत मिली। जो भी बात सोची तन मन से हुए खुशी। हर एक जीवन की पटकथा परिवर्तन के मूल कारण
नहीं थे। केंद्रित कर उनको एकत्रित होने लगे। आए आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु संत भी पहुंचे। दुर्जन त्यागी संसारी धनी निराश्रय निरक्षर सब आते रहे। आशा की किरण में करिश्मा रचा कर्मशाला रचा ज्ञानशाला आपूर्ति के लिए आनंद बाजार हुई। आश्रय पाने आकर प्रश्रय ही मिला हम सबको बेहतर जिंदगी की ओर। उन तो घेर के जो मंडली तैयार हुई उसे सब पहचानने लगे सत्संग के नाम। ऐसे ही एक दिन अचानक उस गांव का सब कुछ पीछे छोड़ कर्म भूमि की हर कुछ त्याग चल पड़े पश्चिम की ओर पहुंचे देवघर। साल भर बाद आई देश विभाजन के हलाहल से ग्रसित राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अनगिनत घर बिखरे अनेक प्राण बिछड़े। निराशा के वक्त कितनों को शरण दिए शुरू हुई वही कहानी। तो महामानव की लीला का अंतिम पर्व देवघर में ही जो रहे उनमें समाहित जो रहे उनमें मगन समुचित हो आज भी पाते हुए अपने जीवन में हर एहसास में हर कदम में यजन याजन इष्ट भृति के माध्यम से नियमित निरंतर ठाकुर को संग सुधा पाए हुए कई जन आदेश पाकर या तो अपनी इच्छा से दिल और दिमाग से भी किए कोशिश पर असफल रहे। वो कोशिश मानो एक तितली के अपने पंख लहराकर आसमान छूने का प्रयास जैसे। उनका संपूर्ण बयान करना कठिन ही नहीं असंभव साबित हुआ। उनका व्याख्यान हो सकता नहीं होता ही नहीं। ठाकुर की उपमा केवल ठाकुर ही है। तुम्हार रवि हृदय अमर राम। तुम्हार रवि हृदय अमर राम। तुम्हारे विदाय देव केमन करे তোমার সুরে বাধা সে সুরে মোর চিত্ত আছে ঘুরে। তোমার হৃদয় আমার রূপে তোমার মুগ্ধ আঁখি তারা রসে তোমার আকাশ বাতাস ভরা। রূপে তোমার মুগ্ধ আঁখি তারা রসে তোমার আকাশ বাতাস ভরা। গন্ধে তোমার হিল্লোলিত ধরা। গন্ধে তোমার হিল্লোলিত ধরা। পরশে মোর তনু থর থরে।
জানা তুমি যে মোর সকল চাওয়া পাওয়া তোমার লাগি দিবানিশি জানা তুমি যে মোর সকল চাওয়া তোমায় বিনা সকল ছাওয়া ফাঁকা হৃদয় আমার কাঁদে তোমার তরে তোমার রঙে হৃদয় আমার তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা তুমি আমার সকল কাজের দিশা তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা তুমি আমার সকল কাজের দিশা দুঃখ দৈন্য নেই গো হতাশা দুঃখ দৈন্য নেই গো হতাশা প্রভু তুমি আছো হৃদয় জুড়ে তোমার রঙে হৃদয় আমার তোমার বিদায় দেব কেমন করে বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা সে সুরে মোর চিত্ত আছে তোমার রঙে হৃদয় বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় সৃষ্টি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি পরম প্রেমময় সৃষ্টি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি পরম প্রেমময় সৃষ্টি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি সৎ সঙ্গ কি সৎ সঙ্গ কি সৎ সঙ্গ কি বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে আর্য মিত্রে বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে হং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় গুরু।